हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। और एक चीज़ है, अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा और पढ़िएगा, ठीक। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर के द्वारा कैसे होता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैसे होता है, छोटी छोटी बातें उस पर आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। तो आज हम लोग चलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बाय ट्रांजिस्टर। आपका मैक्सिमम पावर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करता है। एक ही बात है कि एम्पलीफायर लिख लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर छोड़ दीजिए, आप ट्रांजिस्टर छोड़ दीजिए, एम्पलीफायर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर कब होता है, देखो R1 R2 और यहाँ से VCC यहाँ क्या है, ये मान लीजिए आपको कोई लाउड स्पीकर है, लोड है, लोड की इम्पीडेंस एम्पलीफायर की इम्पीडेंस जब आपस में बराबर होती है तो उसे बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, ठीक। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा, मतलब जो एम्पलीफायर की आउटपुट की इम्पीडेंस है और लोड की इनपुट की इम्पीडेंस दोनों बराबर हो गई तो उस केस में इम्पीडेंस मैचिंग होता है। इम्पीडेंस मैचिंग बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करता है एम्पलीफायर। और उस केस में बात किया जाए, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम लिखें तो प्राइमरी पावर लॉसेस, यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी पावर लॉसेस इक्वल टू सेकेंडरी पावर लॉसेस तो इसका मतलब क्या है, IP का होल स्क्वायर RP, IS का होल स्क्वायर इंटू RS, RP IS अपन IP का होल स्क्वायर इंटू RS। हम क्या जानते हैं, IS अपन IP मतलब क्या होगा, NP अपन NS ऐसा होता है वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो में। तो ट्रांसफार्मर रेशियो में नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ करंट्स के अपोजिट होता है कि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, करंट कम होगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, RP इक्वल टू NP अपान NS का होल स्क्वायर इंटू RS। ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले पर सवाल आ जाता है, और यहाँ क्या होगा, प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस होता है ग्रेटर देन सेकेंडरी रेजिस्टेंस से, अब लीजिए मैक्सिमम ट्रांसफार्मर हो जाएगी। और इस न्यूमेरिकल, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल आता है, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं मगर बड़ी बड़ी बातें बन जाती है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बाद। क्या, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बाद तो थोड़ा सा उसमें भी आता है, इसमें भी है, तो थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़िए। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज
एम्पलीफायर की बात करें तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, जैसे A1 तो यहाँ कपलिंग डिवाइस लगा दें कपलिंग करने के लिए, कपलिंग डिवाइस ठीक। यहाँ A2 यहाँ पे लिखे क्या कपलिंग डिवाइस ठीक। सोनान A3 का यहाँ से फिर सोनान A3 और A3 का आउटपुट ठीक। कपलिंग डिवाइस है, यहाँ से हमने क्या दिया इनपुट, यहाँ से आउटपुट, यहाँ से इनपुट क्या होगा VO A VIN फिर A इसका है, फिर इसका निकलेगा तो क्या होगा VO A1 A2 VIN, यही है। ऐसे A3 हो जाएगा, A3 का अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या होगा V आउटपुट A1 A2 A3 डॉट VIN इनपुट। तो हम लोग गेन, इसका गेन अगर निकाले, गेन क्या होगा V आउटपुट अपान V इनपुट। तो V आउटपुट क्या है, यही हमारा A1 A2 A3 VI इनपुट अपान VI इनपुट, इनपुट से कट गया और डॉट गेन क्या निकला, तो हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 डॉट AN। इस चीज़ में इतना लिख सकते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन निकाले हैं। अब कभी कभी ये पूछ सकता है गेन का मात्रक क्या होता है, अगर क्या पूछ सकता है गेन का मात्रक क्या होता है। ठीक, तो गेन का मात्रक क्या हो सकता है, पूछता है गेन का मात्रक क्या होगा, और पूछेगा ठीक। गेन का मात्रक, तो गेन का मात्रक बात करें तो गेन का मात्रक क्या है, देखो अभी इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब हमने इसको प्रूव करा दिए कि मल्टी स्टेज, एक कपलिंग डिवाइस लगाया, फिर A2 एक एम्पलीफायर के बाद फिर एक कपलिंग डिवाइस लगाया, फिर A3 लगाया, मतलब एक कपल करते जाते हैं। कपलिंग क्यों की जाती है मैं आपको बता। अब इसमें आता है गेन का मात्रक क्या होता है, बेल, गेन का मात्रक बेल। तो गेन का मात्रक होता है आपका बेल, गेन इन यूनिट ऑफ बेल, क्यों यूनिट बेल। एक बेल में 10 डेसीबल 10 डेसीबल, ये चीज याद रखिए। एक बेल में 10 डेसीबल मतलब एक गेन की यूनिट बेल, एक बेल में 10 डेसीबल। अगर इसका हम पावर गेन निकालें, पावर गेन डीबी में, तो है 20 log 10 P आउट अपान P इनपुट, पावर गेन। अब वोल्टेज गेन निकालें, इसे करंट गेन निकाल लें, वोल्टेज गेन निकाल लें, वोल्टेज गेन 20 log 10 V आउटपुट अपान V इनपुट। करंट गेन निकालें, डीबी में निकलेगा, तो 20 log 10 I आउटपुट अपान I इनपुट। बस एक आइडियल, कभी कभी पूछ लेता आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, आइडियल करंट एम्पलीफायर, क्या पूछ लेता है आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, आइडियल करंट। अगर मान लीजिए आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर, तो यहाँ जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होगा। आइडियल करंट एम्पलीफायर की बात करें
करंट एम्पलीफायर, ये तो वोल्टेज है, ये करंट एम्पलीफायर है। तो इनपुट रेजिस्टेंस 0, आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जामों में छोटी छोटी करके पूछ लेता है। ठीक, अब जैसे क्लास एम्पलीफायर का डिजाइन, क्लास एम्पलीफायर का पावर रेटिंग डिजाइन। ठीक, क्लास एम्पलीफायर का पावर रेटिंग क्या होता है, क्लास बी का पावर रेटिंग क्या होता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। गेन यूनिट बेल, गेन की यूनिट बेल होती है। एक बेल में 10 डेसिबल पावर गेन, ये इसको हम इससे डेबी में लिखते हैं। वोल्टेज ही निकालना है 20 लाख 10 वी आउटपुट वी इनपुट। करंट गेन निकालना है तो डीबी में 20 लाख 10 आउटपुट अपन इनपुट। ठीक, अब अगर पावर डिजाइन ऑफ क्लास एम्पलीफायर की बात करें, तो अगर हम पावर डिजाइन क्लास एम्पलीफायर की बात करें तो पावर डिजाइन क्लास एम्पलीफायर की बात करें, क्लास है तो PR2 P आउटपुट। अब क्लास बी की बात करें, PR0.2 P आउटपुट। अगर ये पावर लॉसेस बात करें, पावर लॉसेस तो मतलब P लॉस या P डिसिपेशन या P लॉस, T जंक्शन, T एम्बिएंट अपॉन थीटा थर्मल रेजिस्टेंस। इसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक, टी ये क्या है, TJ जंक्शन टेम्परेचर, और T एम्बिएंट क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक, इतना नोट डाउन कर लीजिए। थीटा थर्मल रेजिस्टेंस, T जंक्शन टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर नोट डाउन कर लीजिए इतना। ठीक, अब हम लोग बात क्या करते हैं, इतना आप लोग को हमने नोट डाउन करा दी। छोटी छोटी बातें बड़ी बातें बन जाती हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग जो मतलब इसमें आपको सारा चीज बता दिए, क्लास एम्पलीफायर का पावर डिजाइन, क्लास बी का एम्पलीफायर पावर डिजाइन, पावर लॉसेस। ठीक, आइडियल एम्पलीफायर है तो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होगा। आइडियल करंट एम्पलीफायर है तो इनपुट रेजिस्टेंस 0 होगा और आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो सारे चीज़ बता दिए। अब अगला जो चलेगा इसके बाद वो आपका AC/DC सर्किट एनालिसिस चलेगा। आप लोग अच्छे से मस्त नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। सो थैंक्स।